नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो 15 मार्क्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को हम इस सीरीज़ के ज़रिए कवर करने जा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम देखने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही नया टॉपिक, जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत आज के इस लेक्चर से करते हैं। आइए, अगर आप नए हैं तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। बढ़ते हैं हम आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिसको भी लीनियर अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, वो लोग जानते हैं कि लीनियर अलजेब्रा में हम ज़्यादातर क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वही लीनियर अलजेब्रा का हार्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा का, लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या है। तो एकदम स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को शायद पता होगा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है वो आप कह सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि नंबर्स की जो है वो अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, मैंने इस तरह से नंबर्स की अरेंजमेंट दे दी और इसको इस तरह से जो है वो ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो हम उसको जो है वो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो नंबर्स को लिखते हैं उसको लिखने का कारण क्या है। तो उसकी जो है वो बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि ये नंबर जो है वो किसी इक्वेशन के कोएफिशिएंट हो। ठीक है, इक्वेशन के क्या हो, कोएफिशिएंट्स हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और हो, राइट। बहुत सारी जगह पे ये जो है वो स्पेस वेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, मतलब कि जिससे आपको एक किसी पॉइंट के वैल्यू का अंदाजा जो है वो हो सकता है। ओके, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे इसके ऊपर से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है उसको भी सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट होती है नंबर्स की रो और कॉलम्स में। ओके, कौन सा शब्द मैंने अभी भी इस्तेमाल किया, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया रो और कॉलम। ठीक है, ये दो शब्द जो है वो मैंने इस्तेमाल किए, और ये दो शब्द जो है वो बार बार आते रहेंगे, राइट। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ पे ABC, ओके, DEF एंड GHI। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रो कहाँ पे है, रो का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपको दिख रही है वो। ठीक है, सो ये होती है आपकी रोज। ओके, सो ये है आपकी पहली रो। ठीक है, ये है आपकी दूसरी रो, यहाँ पे ये है आपकी तीसरी रो। ओके, सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कॉलम कौन सी है, तो ये है आपकी पहली कॉलम। ठीक है, ये है आपकी दूसरी कॉलम, और यहाँ पे होती है आपकी तीसरी कॉलम। ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि एक मैट्रिक्स में तीन ही रो और तीन ही कॉलम हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो है वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ये बात ज़रा समझने वाली है। ठीक है, मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स जो भी हो, ए हो या बी हो या सी हो, कुछ भी हो, उसको जो है वो कैपिटल लेटर से जो है वो डिनोट किया जाता है। और जब आप कैपिटल लेटर्स देखेंगे इस तरह से, तब आप समझेंगे कि वो मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास अलग अलग जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब है कि नंबर्स। ठीक है, मतलब कि पहला एलिमेंट हो गया ए, दूसरा एलिमेंट हो गया मान लो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा ए है, ये तीसरा ए है। अब इन सबको जो है वो अलग अलग डिनोट करने के लिए हम करते क्या है कि पहला जो नंबर उसको देते हैं वो रो का देते हैं। मान लो ए जो है वो पहली रो में है और पहली कॉलम में है। ठीक है, बाद में ये जो दूसरा है वो पहली रो में है, दूसरी कॉलम में है। ठीक है, तीसरा जो है वो पहली रो में है, तीसरी कॉलम में है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप बहुत सारी रोज और बहुत सारी कॉलम ले सकते हैं। उसी तरह से मान लो कि दूसरा एलिमेंट बी है, तो बी जो है वो दूसरी रो में है, दूसरी रो में है लेकिन पहली कॉलम में है। ओके, अगर सी यहाँ पे होता तो दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कॉलम। ठीक है, तीसरी रो, पहली कॉलम। ठीक है, उसी तरह से बी जो है वो यहाँ पे दूसरी रो, दूसरी कॉलम, सी जो है वो यहाँ पे तीसरी रो, दूसरी कॉलम। ठीक है, इस तरह से मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब्ड कर पाता। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स को हम जो है वो डिस्क्राइब्ड कर सकते थे।
और इतने आपके पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं? हो सकता है कि आपकी रोज जो है वो तक हो सकता है कि आपकी रोज जो है वो m जितनी हो सकता है कि आपकी कॉलम जो है वो n जितनी हो। तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट होंगे? टोटल होंगे एलिमेंट्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जितने, ठीक है। सो टोटल एलिमेंट्स इन ए आर m क्रॉस n, m इंटू n जितने एलिमेंट जो है वो होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हो। लेकिन क्या हर बार मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप इस तरह से लिखोगे? जी नहीं। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल जो है वो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर जो है वो एलिमेंट क्या होता है? ए होता है, ठीक है। तो वो जो है वो एक को हम आई बोलेंगे, दूसरे को हम जे बोलेंगे। आई जो है वो रो को डिनोट करता है, ठीक है। आई जो है वो नंबर ऑफ रो, मतलब कि कौन से नंबर की रो है वो डिनोट करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। मैं आपको यहाँ पे लिख के देखता हूँ कि आई जो है वो रो को डिनोट करता है और जे जो है वो यहाँ पे कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो AIJ लिखना है आपको, और जो भी आपका रो और कॉलम का नंबर है वो आपको लिखना है, ठीक है। m क्रॉस n लिखना है, ठीक है। उस तरह से जो है वो आप यहाँ पे डिनोट कर पाओगे किसी भी ए को। अगर मैं आपको बात करता हूँ इस वाले एग्जाम्पल का जो कि मैंने अभी अभी आपको दिया है, तो इस वाले एग्जाम्पल में मुझे बताइए कि ये कौन सा जो है वो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3 और 3 कॉलम है। तो आप कह सकते हैं कि 3 बाई 3 का जो है वो ये मैट्रिक्स है, ओके। अगर मैं बात करूँ ये ऊपर वाले एग्जाम्पल की, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये है 2 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स। अब हो सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, और 3 या 2 रो हो। तो हो सकता है कि ये 3 बाई 1 हो, राइट। उल्टा भी पॉसिबल है, 1 बाई 3 भी पॉसिबल है, ओके। तो ये सारी जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं, और इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें जो है वो मैट्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। लेकिन बेसिक चीज़ों के साथ साथ एडवांस चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ओके। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो। अब हम बात करने जा रहे हैं एडवांस चीज़ों के बारे में, ठीक है। हालांकि वो भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो है हम उसकी अलजेब्रा देखेंगे, ठीक है। आइए आते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा पे। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि आप किस तरह से एडिशन कर सकते हैं, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बात पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझाते जाना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो 2 1 3 4, ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब कि एक नंबर, एक ऐसी वैल्यू जिसकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके। तो अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर इज के इज इक्वल्स टू, मान लो मैं ले लेता हूँ 2, चलो, ओके। तो मैं 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2 टाइम्स 2 1 3 4, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा किस तरह से? जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, तब होगा ये कि जो 2 है वो हर एक एलिमेंट को जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 2 जो है वो पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, जो कि होगा 2 × 2 4, बाद में दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, पहली रो के, जो कि हो जाएगा 2, बाद में दूसरी रो की बारी लीजिए तो वो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ मिल जाएगा दोस्तों, राइट। तो इस तरह से जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं। अब इसका उल्टा भी जो है वो पॉसिबल है, बिल्कुल इसका उल्टा जो है वो पॉसिबल है कि अगर आपको दे रखा है कोई भी मैट्रिक्स 4 2 6 8, ठीक है, और आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट में 2 जो है वो कॉमन है, आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2 1 3 4, ठीक है। उल्टा भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर इस रूल को हम थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखते हैं, तो ये जो रूल है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है जो कि है AIJ m क्रॉस n, ठीक है, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म था, ठीक है। अगर उस मैट्रिक्स को आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से होगा KIJ m क्रॉस n। तो आपको करना क्या होगा इस केस में? इस केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि वो k जो है उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ उस k को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
बहुत ही आसान था, इसलिए इसको मैंने पहले लिया है, राइट। अब अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 की जगह अगर ये 3x3 भी होता तो भी आपको यही चीज करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे का ऑपरेशन जो है वो समझते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं, उसका एडिशन, दो मैट्रिसेस का एडिशन जो है वो कैसे करेंगे आप। ओके, मेरे पास जो है वो दो मैट्रिक्स होने चाहिए, उसके लिए मैं ले लेता हूँ दो मैट्रिक्स, जो कि है, एक है पहला 1 2, ठीक है, दूसरा मैं ले लेता हूँ इस तरह से 4 5, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2x1 मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी ये 2x1 मैट्रिक्स है। ओके, एडिशन करने के लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको करना ये होगा कि 1 2 प्लस 4 5, सिंपल है कि भाई पहले एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट को ऐड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + 4, ओके, और ये हो जाएगा 2 + 5, ठीक। तो आपको आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 5 7। ओके, आप नोट कर सकते हैं, ये 2x1 था, ये 2x1 था, आंसर भी आपका 2x1 ही आया है, ठीक है। अगर एडिशन की जगह पे आपको सब्सट्रैक्शन दिया होता तो क्या करते आप, तो भी वही करते, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन है वहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन ले लेते, ठीक। तो जहाँ पे प्लस की साइन थी वहाँ पे माइनस साइन हो जाती, बाकी और कुछ नया तो करना नहीं था। ओके, तो इस तरह से जो है वो आप समझ सकते हैं, किसी भी दो मैट्राइसिस को ऐड कर सकते हैं। दो क्या, अगर आपके पास 3 मैट्राइसिस हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 3 की बजाय 4 है तो भी आप जो है वो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सिर्फ आपको एलिमेंट्स को ध्यान में लेना है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि दोनों जो मैट्राइसिस है, ठीक है, उनके जो ऑर्डर है, मतलब कि यहाँ पे 2 × 1 और यहाँ पे भी 2 × 1, ठीक है। तो वहां पे जो रोज और कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, तभी जाके आप ऐड कर पाओगे ना। वरना सोचो कि अगर पहले वाले मैट्राइसिस में जो है वो 4 रो है, दूसरे वाले मैट्राइसिस में 3 ही रो है, तो बाकी की आखिरी रो का क्या करोगे आप, ठीक है। तो वहां पे जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए ये जो लो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड किसको है कि m × n की जो वैल्यू आएगी दोनों में वो सेम होनी जरूरी है, ठीक है। अब एडिशन के अंदर कुछ लॉज हैं जो कि हमारे रियल नंबर्स में जो लॉज होते हैं उसी तरीके के हैं। जैसे कि पहला लॉ है क्यूमुलेटिव लॉ। ओके, क्यूमुलेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप a + b लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो b + a की वैल्यू के सेम आएगी, ठीक है। a + b की वैल्यू b + a की वैल्यू दोनों सेम होती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, a + b करो, b + a करो, दोनों एग्जैक्टली 5/7 ही देंगे, राइट। ओके, दूसरा जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। ओके, मतलब कि आप जो ग्रुप बना सकते हैं, किस तरह से, अगर आपके पास a + b + c दे रखा है, मतलब कि आप जो है वो पहले b + c को ऐड कीजिए, उसका आंसर ढूंढिए और उसमें a को ऐड कीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि a + b को पहले ऐड कर लीजिए और उसमें जो है वो c को ऐड कीजिए। इन दोनों केसेस में आंसर सेम ही मिलेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, जो कि रियल नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है और वही जो है वो मैट्राइसिस के केस में भी वैलिड है। ओके, बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे समझ लीजिए। ऑपरेशन जो है हम जब करते हैं, मतलब कि यहाँ पे है एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है। जब हम रियल नंबर्स में एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तब कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐड करने पर हमारी वैल्यू वैसी की वैसी रहती है, तो वो नंबर है 0, ठीक है। आप सभी का आंसर एक ही होगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब उस नंबर की वैल्यू वही की वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 0 जो है वो एडिशन के लिए आइडेंटिटी वेक्टर है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, उसी तरह से अगर आप मैट्रिक्स में काम कर रहे हो तो कोई ना कोई आइडेंटिटी फैक्टर होना जरूरी है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी है, अगर आपके पास a है उसमें आप एक 0 मैट्रिक्स जो है वो ऐड करते हैं तो आपको a वापस मिल जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे कि 0 मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो 0 मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसकी हर एक कॉलम और हर एक रो में 0 एलिमेंट ही हो, मतलब कि हर एक एलिमेंट उसका 0 हो। ये मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ, अगर 3x3 हो तो 3x3 का हर एक 0, अगर 2x1 हो तो 2x1 का हर एक 0, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 1 2 में 0 0 ऐड करके देखिए, आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी। तो 0 मैट्रिक्स जो है वो यहाँ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एडिशन के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आप मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से जो है वो इसको हम समझते हैं। तो पहले ए का एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है वो है 1 2 4 और है 5 3 6, ठीक है। और बी जो है वो है मेरा कुछ इस तरह से 3 2 4 और 1 7 6, ठीक है। चलिए, और इसका जो ऑर्डर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर में क्या है, ये जो आपका पहला मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है आपका उसमें क्या है, उसमें अगर देखेंगे तो आपके पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, मतलब कि एग्जैक्टली जो है वो इसका उल्टा आपको दे रखा है, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो कि ये है आपका ए 1 2 4 5 3 6, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 2 7 4 6 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। जो रूल्स हैं उसको समझते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से। पहले आप जो है वो पहली रो से शुरुआत कीजिए, जो भी आपका पहला मैट्रिक्स है उससे, राइट। यहाँ पे ऑर्डर, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले ये मैट्रिक्स लिखा, बाद में ये मैट्रिक्स जो है वो लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको, इसीलिए मैं जो है वो थोड़ा इसको ध्यान से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले पहली रो ली, ओके, उसमें पहला एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। आपको करना क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम को देखना है, रो को नहीं देखना है, कॉलम को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो, यहाँ पे कॉलम, ओके। तो पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो पहली कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 into 3, ठीक है। उसी तरह से पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहली कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ओके। और उसी तरह से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 4, जो कि तीसरा एलिमेंट है पहली रो का, वो पहली कॉलम के तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इन सब के बीच में कौन सी साइन आएगी, एडिशन की साइन आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो भी आप मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो उसके बीच में एडिशन की साइन आएगी। इस तरह से आपका पहली रो का पहली कॉलम के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ, ओके। अब बात करते हैं पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ ऑपरेशन, ठीक है। तो सेम वे, पहला एलिमेंट यहाँ पे पहला एलिमेंट, ठीक है। सो वो जो है आपको दूसरी कॉलम में लिखना है, सो 1 into 1, ठीक है। सेम वे दूसरा एलिमेंट, ओके, 2 into 7 एंड तीसरा एलिमेंट यहाँ पे, तो ये रहा आपका तीसरा एलिमेंट, ओके। तो 6 into, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर लिया है और इस तरह से आज जो है आपने मल्टीप्लिकेशन किया, ये आपको जवाब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो प्लस प्लस लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेम प्रोसीजर आपने पहली रो के साथ की, अब उसको दूसरी रो के साथ रिपीट कीजिए, ओके। सो कंसिडर द रो नंबर 2, उसमें आप पहला एलिमेंट लीजिए, ओके। तो आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो 5 into 3, ठीक है। दूसरा एलिमेंट लीजिए दूसरी रो का और पहली कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो कि वो आएगा 3 into 2। एंड सेम वे ये तीसरा एलिमेंट मैंने लिया, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट कंसिडर कीजिए और ये जो है वो इस तरह से खत्म होगा, ठीक है। आसान था ये, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। आइए बीच में एडिशन की साइन लगा देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, फिर से वही रो और अब जो है वो दूसरी कॉलम हम ध्यान में लेंगे, ओके। उसमें पहले जो है वो पहला एलिमेंट, तो यहाँ पे भी पहला एलिमेंट लेंगे, सो 5 into 1 प्लस यहाँ पे ये जो है वो दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट लेंगे 3 into 7 प्लस यहाँ पे ये है तीसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे भी हम तीसरा एलिमेंट लेंगे 6 into 6, ठीक है। बन गया आपका मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो है वो आपका मैट्रिक्स बन गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लेके आना है। आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या मिलेगा, 3 into 1 जो है वो 3 मिलेगा, प्लस 4 मिलेगा, प्लस 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 15 प्लस 6 प्लस 24, ओके। अगर आपको आता है तो अब इसको सीधे सीधे स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ओके। 1 प्लस 14 प्लस 24 और ये है आपका 5 प्लस 21 प्लस 36, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। अब ये जो आंसर आपको मिला है उसको आप जरा ध्यान से देखेंगे तो वो कौन सा आपको मैट्रिक्स मिला है, वो है 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। वो कैसे आया जरा ध्यान से देखिए। पहला जो आपका मैट्रिक्स था वो था 2 by 3, ठीक है। दूसरा था वो था 3 by 2।
ओके, सो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 3 जो है जब वो हट जाएगा तो आपको मिलेगा 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कभी भी पूछ लेता है, मान लो MCQs में आता है या फिर कहीं पे भी आ जाता है कि मान लो A जो है वो कुछ इस तरह से है, AIJ M क्रॉस P मान लो, ठीक है, B जो है वो कुछ इस तरह से है, BIJ यहाँ पे है P क्रॉस N मान लो, ठीक है, तो A इंटू बी जो है वो क्या आएगा, ओके, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो आपको आंसर क्या देना है कि यहाँ पे जो कॉमन है वो निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, M क्रॉस N बचेगा। ठीक है, कॉमन है PP, वो निकल जाएगा तो बचेगा आपके पास P M क्रॉस N। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको ऑर्डर मिलेगा। करना क्या है फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको पहली रो लेनी है, पहला एलिमेंट, और यहाँ पे पहली कॉलम लेनी है, उसका पहला एलिमेंट, ठीक है, बाद में दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाद में पहली रो दूसरी कॉलम लेनी है और उससे दूसरी नई कॉलम बनानी है। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आपका कोई भी मैट्रिक्स हो वो इस तरह से सॉल्व हो सकता है, चाहे वो 2/3 हो, 3/3 हो, 2/2 हो, कोई भी हो, यही रूल जो है वो अप्लाई होता है दोस्तों। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आइए अब जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, पहला जो लो है, मैं अगर ऐसा कहूँ तो क्यूमुलेशन जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आप A इंटू बी करेंगे और B इंटू ए करेंगे तो ये हर बार सेम नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि सेम हो, लेकिन ये सेम हर बार नहीं होगा, इसलिए ये जो है वो वैलिड नहीं है। अब हमारे इसी केस में जो आपने देखा है उसी केस में आप A इंटू बी और B इंटू ए करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का आंसर जो है वो आपको अलग अलग मिलेगा, राइट। ओके, दूसरा जो लो है वो है एसोसिएटिव लो। तो यहाँ पे एसोसिएटिव जो लो है वो अच्छी तरह से वैलिड होता है, मतलब कि A प्लस बी, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन, ओके, A इंटू मल्टीप्लिकेशन करेंगे B इंटू सी का, ओके, और आप A इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करके C के साथ करेंगे तो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो दोस्तों हमारे पास दो अलग अलग लॉज हैं और उसको हम जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो खामखा लंबा होगा और 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा जो है वो हमारे लिए टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस तरह से जो है हमने एसोसिएटिव लॉज, कम्युनिटिव लॉज जो है वो पढ़े हैं और इस तरह से हमारा जो है वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है और मैट्रिक्स के जो दूसरे ऑपरेशन है वो देखें। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन लीनियर अलजेब्रा का। आने वाले लेक्चर्स में हम जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे और जो हमारे पास दूसरे कितने जो है वो मेथड्स हैं उसको जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए हमारे इस गणित बैच के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।